नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर में ही रहना होगा, बाहर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। सब अपने अपने घर में हैं और लोग कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। सही में लोग बोर तो होंगे, पूरे पूरे दिन घर पे करे भी तो क्या करें, कुछ काम ही नहीं है खाने और सोने के अलावा। दोस्तों, हमें इसी मानसिकता को बदलना होगा। हमें लग रहा है कि हम खाली हैं घर पे, हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो इस सोच को बदलिए। ये सोचिए, प्रकृति ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है खुद पे काम करने का, खुद के लिए समय निकालने का। इतने अच्छे मौके को हम कैसे गवा सकते हैं? हमें इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना चाहिए। कहते हैं ना, एक नेगेटिव चीज़ों में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास तो इस नेगेटिविटी में इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हमारे पास समय है। आज तक हम कहते रहे हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, और आज तो मेरे पास समय ही समय है। आज इतना समय है कि हम अपने आप को अगर 6 घंटे भी देना दिन का तो बहुत है। हम अपनी नॉलेज पे काम करें। इस टाइम पे जब हम इतने खाली हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो हम ऐसा कुछ क्यों ना करें जिससे कि लॉकडाउन के बाद जब हम अपने घर से बाहर निकले तो हम वो बन के ना निकले जो पहले थे, हम उससे बेहतर बन के निकले। लॉकडाउन का भी 2.0 चल रहा है, तो हम खुद के लिए भी कुछ अपडेट करके निकलते हैं ना। तो हम इस चीज़ों में कि हम क्या करें, बोर तो होना ही है, कुछ है ही नहीं हमारे पास काम। हमारे पास काम है, बस ज़रूरी है कि हमें सोचना है कि हम क्या करें। हम करें, मैं कुछ चीज़ें बता सकती हूँ जो हम लोग कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। लाइक हम अपने हॉबी पे काम कर सकते हैं। जो चीज़ हमें पसंद है हम उस पे काम करते हैं। किसी को कुकिंग पसंद है तो किसी को एडिटिंग पसंद है, तो इस पे काम करते हैं। अब मान लीजिए एडिटिंग की बात करूँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फ्यूचर में एडिटिंग का काम होना है। लाइक कोई जर्नलिज्म स्टूडेंट है, अगर उन्हें एडिटिंग सीख लें तो आगे चल के अच्छा ही होगा उनके लिए, तो हम एडिटिंग सीख लेते हैं। इस सीखने के बाद हम कभी बाहर जाएं और जॉब के लिए जाएं तो कोई हम इस वजह से पीछे तो नहीं हट पाएंगे ना, क्योंकि हमें एडिटिंग नहीं आती। ये कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ब्लॉग लिख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, और कुछ ऐसा जो इससे हट के जो आप लोग कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप और क्या क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, ये ऐसा टाइम है जब हम अपनी अपनी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, अपने इतिहास को जानने का समय है ये। हम पढ़ सकते हैं कि कौन थे शिवाजी और कौन थे महाराणा प्रताप। हम इन सब को जान सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। गीता पढ़िए, समय है कि हम गीता जानिए। अपने अपने पढ़िए, आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी बताइए, गीता का ज्ञान दीजिए। इसमें गीता में बहुत ज्ञान है जो कि हम दे सकते हैं सर, जिससे जिससे हमारी मानसिकता बदल सकती है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, पूरे दिन फ़ोन पे ना लगे रहें। दिन का 6 घंटा निकालें और फ़ोन पे वही काम करें जो हमारे नॉलेज को बढ़ा सकती है। कुछ ऐसे काम करिए जिससे हमें फ़ायदा हो। ऐसा ऐसा काम क्यों करना, लाइक हम 6 घंटे मूवी देख के उठते हैं, और वो भी ऐसी मूवी जो आगे चल के किसी काम की नहीं होती हमारे लिए। मूवी देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए जिससे हम मोटिवेट हों। आप अगर लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो तरह तरह की लैंग्वेज सीखिए। आज तो हमारे पास इतने साधन हैं, इतना सब कुछ है कि हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो हम यूपीएससी की पढ़ाई फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि आज के टाइम पे हमारे पास इतना समय है कि हम कर सकते हैं। जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है, जॉब कर रहे हैं, वो लोग सीरियसली अपने जॉब को करें, अच्छे से ग्रूम हो, तैयार हो, जैसे एक ऑफिस जाते वक्त तो तैयार होते हैं। दोस्तों, तैयार होना हर चीज़ के लिए इसलिए ज़रूरी है, जब हम खुद को तैयार करते हैं ना तो हमारे में एक अलग तरह की एनर्जी आती है उस काम को करने के लिए। तो इसी तरीके से जिनको वर्क फ्रॉम होम मिला है वो एक कोने में बैठिए, घर में एक कमरा लीजिए, उसमें बैठिए, ऑफिस का पूरा चीज़ बनाइए, जैसे आप ऑफिस में रहते हैं उस तरह से रहिए, अपने आप को ग्रूम करके अच्छे से, और फिर बैठिए। जब लंच टाइम होता है तो लंच के लिए उठिए। 8 से 5 की ड्यूटी है या 9 से 6 की ड्यूटी है, अच्छे से करिए, सब चीज़ को ऑनेस्टली करिए। और वर्क फ्रॉम होम ये टाइम आप जॉब वाले लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है आगे चल के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जॉब में बहुत छटाई होने वाली है। तो आप कुछ ऐसा करिए कि आपके बॉस आपसे इम्प्रेस हो ना, आपको निकालने का उन्हें मौका ही नहीं मिले, आपका प्रमोशन ही हो। ऐसा ना हो कि आप अपने काम को सीरियसली ना लें और आपको जॉब से निकाल दिया जाए। ऐसा मौका उन्हें मत दीजिए। तो अपने ऊपर काम करिए, अपने बच्चों को समय दीजिए और समय व्यतीत करिए। अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज तक हम अपने ऊपर काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम कॉलेज जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब कॉलेज वाले बच्चे सुबह जाते हैं 9 बजे और शाम को 5-6 बजे फ्री होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ूंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं थक जाता हूँ।
ये समय है कि आप अपने एग्ज़ाम के साथ साथ और भी चीज़ों के लिए पढ़ सकते हैं। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स अपने ऊपर काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, वीडियो देखें कैसे एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ब्लॉग्स लिखिए, फोटोग्राफी करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। दोस्तों हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें लग रहा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है करने को। जैसा मैंने पहले भी कहा, हम अपने हॉबी पे काम करते हैं, हम अपने सपनों पे क्यों नहीं काम करते? हमारे जो ड्रीम्स हैं, अभी समय है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। और सबको पता है ड्रीम्स पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है नॉलेज। अपने नॉलेज को आप जितना बढ़ाएंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपने नॉलेज पे काम करिए। किसी का सपना होता है कि हम बड़ा घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, इस सब के लिए हमें क्या करना होगा? अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। हमें अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, ताकि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है ना कि हम अंधेरे को कैसे दूर कर सकते हैं। ये जो अंधेरा हमारे तरफ चारों तरफ है, हम अंधेरे को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के दीपक से ही दूर कर सकते हैं। और दोस्तों किसी ने एक और बात सच ही कही है, हम इस मुसीबत के टाइम पे जब हम एकदम टेंस्ड हो जा रहे हैं कि हम क्या करें, कुछ नहीं करने के, मुझे बाहर जाना है, तो सिर्फ एक ही चीज़ है, सब्र। किसी ने सही में सच ही कहा है, सब्र कर बंदे, ये मुसीबत के दिन जल्द ही टल जाएंगे और एक बार फिर से आज़ादी के चिराग झिलमिलाएंगे। दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस हॉबी पे काम करने वाले हैं और क्या क्या काम करने वाले हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। कमेंट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।